प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह प्रभु ने हमको दिखाई, एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हमारा प्रभु महान है, हर समय हर पल हम पे दृष्टि रखता है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें जीवित और सही सलामत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ आपका दोस्त पास्टर राज मैसी मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश आत्मिक मृत्यु के विषय में है। आज हम जानेंगे कि आत्मिक मृत्यु किसे कहते हैं। इसकी बहुत सारी धारणाएं हैं, लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो प्रकाशन मुझे मिला है वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। और मैं विनती करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए बात को कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्योंकि सारी बातें वचन से ही होंगी। मैं अपना लॉजिक इसमें नहीं लगा सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे आज के इस वचन के द्वारा कि आत्मिक मृत्यु किसे कहते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई की है। और आप जो विषय भेजते हैं प्रार्थना के, उनके विषय में मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम फिर से लाइव आकर प्रार्थना करेंगे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के उन आश्चर्य कर्मों को हम सब अपने जीवनों में देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। आज हम देख रहे हैं आत्मिक मृत्यु किसे कहते हैं। आत्मिक मृत्यु, आत्मिक अगर बात हो रही है तो वो आत्मा की बात हो रही है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि यदि तू इस वाटिका के जो बीच में जो वृक्ष लगा है उसके फल को खाएगा तो तू उसी दिन मर जाएगा। बाकी सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो। उसके बाद हम तीसरे अध्याय में आकर देखते हैं कि इब्लीस की एंट्री होती है और वो हवा को वो फल खिला देता है, धोखे से कैसे भी वो खिला देता है और वो फल को खा लेती है और अपने पति को भी खिलाती है। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर तो होता क्या है कि उनकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। जो आत्मिक आंखें उनकी थी कि वो परमेश्वर को देख सकते थे, बातचीत कर सकते थे, लेकिन जैसे ही वो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पाप करते हैं, उनकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं और उनकी शारीरिक आंखें खुल जाती हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, तो वो फल खाने के बाद मरे क्यों नहीं? वो तो जीवित रहे और आदम की उम्र भी 900 से ज़्यादा की हो गई, जैसे कि यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 5 अध्याय में 3 आयत में। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 930 वर्ष का आदमी होकर वो मर गया। जबकि यीशु मसीह परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 अध्याय के 16-17 पद में कहा है कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। तो ये मरा नहीं, शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसकी आत्मिक मृत्यु हुई। आत्मिक मृत्यु क्या है उसको हम बड़े विस्तार से आज देखेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा जो वीडियो है वो देखिएगा, ताकि आपकी बात समझ में आए। कुछ बातें हैं बाइबल में ऐसी जो हमें ये समझाती हैं कि एक व्यक्ति अगर जीवित है वो कैसे कह सकता है कि मेरी आंखें खोल दे, मुझे जीवित कर। ये बात को समझने की ज़रूरत है। इस पर हम लॉजिक ना लगाएं, इस पर बहस ना करें, इस बात को समझें कि वहाँ पर कहा क्या जा रहा है। आइए अच्छी तरह से हम देखेंगे। मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूँ भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 25 पद।
भजन संहिता 119 अध्याय उसका 25 पद, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। वो कहता है कि मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। जिला का मतलब मुझे जीवित कर। इसका मतलब एक जीवित व्यक्ति कैसे लिख सकता है कि तू मुझे जीवित कर? वो तो जब वो लिख रहा है इसका मतलब वो जीवित है, लेकिन वो शरीर में जीवित है, आत्मा में जीवित है, वो आत्मिक जीवन चाहता है। इसलिए कहता है कि मेरे अंदर आत्मिक जीवन दे, मुझे आत्मिक जीवन दे, ताकि मैं तुझे देख सकूं, तुझसे बातचीत कर सकूं। संसार में बहुत सारे लोग हैं, सब चल रहे हैं फिर रहे हैं, क्या सब आत्मिक जीवन जी रहे हैं? नहीं, उनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई और शारीरिक आंखें खुल गईं। इसी रीति से हम इसको दूसरी तरफ जब देखते हैं, नए नियम में आकर, एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाऊल। वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बहुत बुरी तरह से सता रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? और वो तभी गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी आंखों से छिलके गिरे। वहाँ लिखा है साफ रीति से, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में वहाँ लिखा है कि उसकी आंखें के छिलके गिरे और वो उसको देखना बंद हो गया। इसका मतलब उसकी शारीरिक आंखें वहाँ पर परमेश्वर ने बंद कर दी, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। तब वो यीशु मसीह को पहचान सका और फिर वो यीशु मसीह का अनुयायी बन गया, यीशु मसीह का वो एक दास बन गया, चेला बन गया, और उसने बहुत बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह के लिए किए, कलीसियाओं की स्थापना की और 13-14 पत्रियाँ भी लिखी, और आखिर में वो नीरो राजा के द्वारा मार डाला गया। ये होती है आत्मिक मृत्यु, ये होता है आत्मिक जीवन। आदम और हव्वा पाप करने से पहले एक आत्मिक जीवन जी रहे थे, लेकिन पाप आते ही उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। यहाँ पर लिखा है कि मैं धूल में पड़ा हूँ, तो अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, मुझे जीवित कर, मेरे अंदर आत्मिक जीवन दे। ये शारीरिक जीवन मुझसे नहीं जिया जा रहा, ये आत्मिक जीवन चाहिए मुझे। एक जीवित आदमी कैसे लिख सकता है कि मुझे जिला? क्योंकि ये आत्मिक मृत्यु की ओर दर्शाता है। हम चलते हैं, फिरते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हम आत्मिक बातों को समझ नहीं पाते। बाइबल पढ़ते हैं, समझ में ही नहीं आती, क्योंकि आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी आत्मिक मृत्यु हो गई है तो हम प्रभु से मांगे दाऊद की तरह कि मैं धूल में पड़ा हूँ, तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। और यही बात 175 आयत में भी लिखी है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 119 और उसके 175 आयत, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूँगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मुझे जीवित कर, क्योंकि मैं स्तुति कर ही नहीं पा रहा, मैं तो शारीरिक हूँ उस समय, मेरी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है, मैं स्तुति नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए तू मुझे जीवित कर ताकि मैं तेरी स्तुति कर सकूँ। लिखा है कि मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूँगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। एक आत्मिक जीवन की चाह, एक आत्मिक जीवन की मांग परमेश्वर से करनी है। प्रभु तू मुझे जिला, मुझे आत्मिक जीवन दे, मेरी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है, मुझे फिर से जिला। हालेलुया। दूसरी चीज़ हम देखेंगे भजन संहिता 119 में यह है और उसकी 18 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ये अद्भुत बातें क्यों नहीं दिखाई देती हमें? क्योंकि हमारी आत्मिक मृत्यु है। हमें आत्मिक जीवन चाहिए ताकि व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख सकें। वो हमें दिखाई नहीं देती, वचन हमें समझ में नहीं आता, कितना पढ़ लें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि आत्मिक जीवन नहीं है, आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। हम एक शारीरिक जीवन जी रहे हैं, हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, बस संसार भी जी रहा है तो हम भी जी रहे हैं। परमेश्वर कुछ अलग जीवन चाहता है। परमेश्वर कलीसिया चाहता है, अकलीसिया, जिसका अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। अलग किए गए लोग हैं हम, तो हमारा जीवन भी अलग होना चाहिए। वो यहाँ पर कहता है दाऊद कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और एक और वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय में और उसका 15 पद।
यहाँ पर लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। एक मुर्दा व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। भजन संहिता 30 अध्याय, भजन संहिता 30 अध्याय में लिखा है और उसके 9 पद में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मरने के बाद हम परमेश्वर की स्तुति आराधना बढ़ाई नहीं कर सकते, जीते जी हम कर सकते हैं। इसलिए दाऊद भजन संहिता 51 अध्याय के 15 पद में कहता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हमारा मुंह ही नहीं खुल रहा, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं कर पा रहे। हम तो फिल्मी गानों में लगे रहते हैं, हम व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं, हंसी ठट्टे में मजाकों में व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं, एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। एक आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करता रहता है। दाऊद कहता है कि मेरे हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। एक मुर्दा परमेश्वर का गुणानुवाद नहीं कर सकता, वो कोई रिएक्शन ही नहीं कर सकता, कुछ भी बोलते रहो उसको, वो बोलेगा ही नहीं कुछ। एक मरा हुआ सा जीवन हम जी रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, अगर हम परमेश्वर की संगति में नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। हमें एक आत्मिक जीवन जीने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें, हम बने रहे। ये जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए कि प्रभु तू मुझे जिला, मेरी आंखें खोल दे, मेरे मुंह को खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। ऐसी प्रार्थनाएं हम करें। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम बहुत सारी संसारिक चीज़ें परमेश्वर से मांगते हैं। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरा कर्जा उतर जाए और मेरी शादी हो जाए, ये वो बहुत सारी बातें हम परमेश्वर के सामने, बहुत लंबी लिस्ट हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, जबकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। हम ये मांगे परमेश्वर से, क्या? हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, हे प्रभु मुझे जिला, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे। खोल देगा वो, और तब हम एक आत्मिक जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक है, उसका 50 अध्याय और उसका 4 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह मुझे नित्य जगाता और मेरा कान खोल कर कहता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। वो मेरे कानों को खोल देता है। एक मुर्दा कभी भी किसी की नहीं सुनता। एक डेड बॉडी अगर पड़ी हो, हम उसे कुछ भी कहते रहें, कितनी ही आवाज़ें लगा दें, चाहे हम उसे गालियां देते रहें, कुछ भी बोलते रहें, वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि वो डेड है। लेकिन जो जीवित होते हैं वही सुनते हैं, वही बोलते हैं, वही देखते हैं, वही स्पर्श करते हैं, वही चलते हैं। हम जीवित रहकर ही परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। मरने के बाद कोई कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे आगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 12वें पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए मार्ग सीधे बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। ये निर्जीव हो गए। एक मुर्दा जब होता है, उसके जो घुटने हैं, जो उसके हाथ हैं, वो निर्जीव होते हैं। लिखा है कि ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे कर लो, उसमें जान डाल लो। प्रेज द लॉर्ड। एक आत्मिक जीवन की चाह हमें होनी चाहिए। ये आत्मिक मृत्यु है अगर हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की संगति में नहीं हैं, हम उसकी आराधना स्तुति नहीं कर रहे, हम संसारिक हो गए हैं, हम आत्मिक मृत्यु में हैं। हम आत्मिक मृत्यु में हैं। संसार में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। बाहर सड़क पे खड़े हो जाइए, बहुत से लोग आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, भागे जा रहे हैं लोग पता नहीं कहाँ पर। उनका और हमारा जीवन अलग होना चाहिए। हम एक आत्मिक जीवन जिए।
जिससे कि बस परमेश्वर से हमारी संगति हो। हम मौके ढूंढे परमेश्वर से बातचीत करने के, मौके ढूंढे प्रार्थना करने के, मौके ढूंढे संगति में बने रहने के। यदि हमें कोई बुलाए किसी संगति में तो मना ना करें, सीधे पहुँचे और वहाँ पर आत्मिक लोगों के साथ परमेश्वर के साथ संगति करें। प्रेज द लॉर्ड। एक आत्मिक जीवन चाहता है परमेश्वर। आइए अंत में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 10 पद। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये दाऊद का भजन है और ये भजन संहिता 51 दाऊद का पश्चाताप है। जब उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। उसका जो बेटा हुआ था वो बीमार था, उसने वो उपवास भी रखे, वो मर गया। तब दाऊद ने उपवास रखने के बाद जब देखा कि परमेश्वर नहीं सुन रहा, तब वो उठा और उसने ये पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 दाऊद का पश्चाताप है। पाप करने के कारण उसकी आत्मा मर गई, वो आत्मिक मृत्यु में आ गया। तब वो प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। एक नया जीवन चाहता है दाऊद, क्योंकि वो जानता है कि पाप के कारण उसकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। हम भी परमेश्वर से मांगे, अगर हमारी आत्मिक मृत्यु हो गई है, हम कहें प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रेज द लॉर्ड। इसी को कहते हैं आत्मिक मृत्यु। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपके समझ में आ गई है तो इस वचन को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम उस पर एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।